महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े जमीन घोटाले को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमीन घोटाले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और 1 महीने के अंदर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच रिपोर्ट तलब की है। हालांकि इस मामले में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष का घेराव कर रहा है। विपक्ष की तरफ से डिप्टी सीएम अजीत पवार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा है और दूसरी तरफ सरकार लगातार जांच की बात कह रही है। मामले में अब तक 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अजीत पवार के बेटे पार्थ का नाम अभी भी एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। हा जो काही करार त्यांनी केला होता त्या करारामध्ये पैशाचं एक्सचेंज हे बाकी होतं, पण रजिस्ट्री पूर्ण झाली होती। त्यांनी दोन्ही पक्षांनी ही रजिस्ट्री रद्द करावी अशा प्रकारचा अर्ज केलेला आहे। त्या अर्जाच्या अनुषंगाने त्यांना जे पैसे भरावे लागतात, कारण रजिस्ट्री रद्द करायची असेल तरी पैसे भरावे लागतात, त्यामुळे त्या संदर्भातली नोटीस त्यांना इश्यू झालेली आहे। त्यामुळे पुढची कारवाई जी काय ती होईल। पण हे जरी झालं तरी देखील जी काही क्रिमिनल केस दाखल झालेली आहे ती यांनी संपणार नाही। त्या संदर्भातल्या ज्या काही अनियमितता आहेत त्याला जो कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर पुढची कारवाई होईल। यासोबत एक पॅरलल इन्क्वायरी जी चाललेली आहे एसीएसच्या अंतर्गत एक कमिटी आम्ही केलेली आहे। त्याच्याही अंतर्गत सगळी चौकशी करून 1 महिन्यामध्ये त्याचा अहवाल आम्ही घेऊ। त्याच्यामध्ये याची किती व्याप्ती आहे, अजून कोण कोण याच्यामध्ये आहेत, या संदर्भातली सगळी माहिती मिळेल आणि मग त्यानुसारच पुढची कारवाई ही केली जाईल। बेटे पर जमीन घोटाले के आरोप में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान भी सामने आया। वो बयान हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपको हम कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं ताकि आप ये पूरा मामला समझ सकें। तो अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर घोटाले का आरोप लगा। पुणे में 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने का ये पूरा आरोप है। पार्थ की कंपनी पर 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी चोरी करने का भी आरोप लगा है। तो ये पूरा घोटाला है जो सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम अजीत पवार बेटे पार्थ का बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। अजीत पवार का कहना है कि उन्होंने या उनके परिवार ने कभी नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए जरा। पहिल्यांदा तुमच्याशी बोललो त्यावेळी स्पष्टपणे सांगितलेलं होतं, आजपर्यंतच्या माझ्या गेल्या 35 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये मी कधी नियम सोडून कुठलं काम त्या ठिकाणी केलेलं नाही। मागे माझ्यावर 2009-10ला आरोप झाले, परंतु ते आरोप कुठेही सिद्ध झाले नाही। त्याच्यात अनियमितता होती, श्वेतपत्रिका काढली, हेही आपल्याला सगळ्यांना ज्ञात आहे। परंतु त्याच्यामध्ये मधून एक कॉमेंट्स करून त्याच्यात टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतात। ह्या व्यवहारामध्ये देखील मला अजिबात काही माहिती नव्हतं। माहिती असतं तर मी लगेच सांगितलं असतं, हो मला विचारून ते व्यवहार झालेला आहे। आणि मी कुणालाही माझ्या जवळच्या घरातल्या नातेवाईकांनी, माझ्या मुलांनी, माझ्या जे कोणी जवळचे सहकारी असतील यांनी कुणी जरी व्यवहार केला किंवा काही गोष्ट केली तर त्यांना मी सांगत असतो की संपूर्ण गोष्ट कायद्याच्या नियमाला धरूनच त्या ठिकाणी केली पाहिजे। तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है जिससे वो सरकार पर हमलावर हो गया है। लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। 3 आरोपियों पर एफआईआर के साथ जो विवादित जमीन का सौदा था वो रद्द कर दिया गया। दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और रविंद्र तारू पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये 3 लोग। ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए 1 महीने में जांच के आदेश। तो जांच के आदेश भी दे दिए गए। 1 महीने बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब इसे लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएगा कि मामले में कौन आरोपी है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मामले में सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। अजीत पवार ने क्या कहा था पहले आपको वो सुनवाते हैं। यामध्ये ते जे काही डॉक्युमेंट झालेले होते ते सगळे कॅन्सल करण्यात आलेले आहेत। जो काही व्यवहार झालेला होता तो कॅन्सल करण्यात आलेला आहे। दुसरी गोष्ट, या राज्याचे ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेव्हेन्यू यांच्या अध्यक्षतेखाली काही विभागीय आयुक्त आणि काही वेगवेगळे मान्यवर यांची समिती आजच काहीतरी आणि त्यांना ह्या संदर्भामध्ये ह्या सगळ्याची चौकशी करून हे साधारण
1 महिन्याच्या आत हा अहवाल सादर करावा अशा पद्धतीनं सूचना केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 1 महीने में इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो महाराष्ट्र में चल रहा है फिलहाल, जो अजीत पवार जी के बेटे के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं, आपने जैसे पहले बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, उसकी इंक्वायरी बढ़ाई, आप किस तरह से देखते पूरे मामले को? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो ये पेपर्स बाहर आए। देखिए, विपक्ष को जब मैं मुख्यमंत्री था तभी से आरोप लगा रहे। मुख्यमंत्री पद जब से मुझे मिला 2.5 साल, अभी तो देवेंद्र जी है, तो तभी से उनकी ये सिलसिला आरोप करने का शुरू है। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाते समय उसके एविडेंस भी देने चाहिए। और अभी तो इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच बिठाई है। हमारे एसीएस रेवेन्यू के खारगे जी है, उनके अध्यक्षता में, और 1 महीने में उसका रिपोर्ट भी मंगाया है। तो जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि छोटे अधिकारी को सैक करके कोई फायदा नहीं, जितने तो बड़े बड़े लोग लिखते हैं, उसको छुपाने का ये भाजपा का डिजाइन है कि सारे बड़े बड़े लोगों को बचा लेती है। देखिए, अभी ये मैं इसके ऊपर कुछ मैं एक ही बात कही है कि विपक्ष ये बार बार आरोप लगाने का काम कर रहा है। विपक्ष ने अच्छा, सरकार ने काम किया तो कभी अच्छा बोलना चाहिए कि नहीं? तो ठीक है, जहाँ गलत है गलत है।